खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए बताया कि मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक अन्य आरोपी के नेपाल भागने की आशंका बताई जा रही है, जिस पर इनाम घोषित कर तलाश जारी है। लगातार उन्होंने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सरकार के द्वारा मनरेगा में किए गए फेरबदल को लेकर विकासनगर में जिला कांग्रेस कमेटी पछुआ दून के अध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता धरना पर बैठ गए। वहीं उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के टाइम पर चलाई गई मनरेगा योजना, जो कि गरीब मजदूर तबके के लोगों के लिए चलाई गई थी। आपको बता दें कि अब बीजेपी की सरकार के द्वारा मनरेगा के नियमों में कई तरह के फेरबदल किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी सरकार की मंशा है कि धीरे धीरे इस योजना को बंद कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की सरकार गरीबों को दबाना चाहती है और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस की सरकार ने श्रमिकों के, मजदूरों के लिए मनरेगा को चलाया था और उनको 100 दिन की गारंटी से उनको रोजगार मिलता था, जो कि कोरोना में भी उस रोजगार ने बहुतों के घर को चलाया, बहुत राहत एक हमारे जो श्रमिक तबका था उसको दिया। लेकिन आज केंद्र की सरकार ने उसको बदलकर, उसके मानकों को बदलकर श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात करने का काम किया है। जिस प्रकार से उन मानकों को दोबारा बनाया गया है, उसमें अब काम करना, जो गांव में काम होता था, जो पंचायतों में काम होता था, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये कहे कि उन्होंने सीधे सीधे ना करके इनडायरेक्ट में इस योजना को बंद करने की ठानी है। जो गरीबों को रोजगार मिलता था, केंद्र की सरकार का हमेशा जो रुझान रहा वो बड़े उद्योगपतियों की तरफ रहा। वो इस पैसे को उधर डाइवर्ट करना चाहते हैं। उसके विरोध में पूरे प्रदेश के अंदर आज कांग्रेस के लोग धरने पर बैठे हैं। मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस ने आंदोलन तेज कर दिया है। रामनगर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ, आपको बता दें, प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान पूर्व विधायक रणजीत रावत ने कहा कि मनरेगा गरीबों और ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा रही है और इसका नाम बदलना महात्मा गांधी का अपमान है। उन्होंने सरकार के प्रस्ताव तुरंत वापस लेने की मांग की। बैंक ने भी दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना बताया और जिसने अपने आप को कोरोना में सिद्ध भी किया। कोरोना में जब रोजगार के हर रास्ते बंद हो गए थे, फैक्ट्री से लेके स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, दुकान सब बंद हो गई थी, तब मनरेगा ही थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर रही थी। उस योजना को सरकार ने, उसमें राष्ट्रपिता बापू का नाम ही नहीं बदला है, बल्कि उसमें केंद्रांश को भी घटा दिया है और गारंटी भी खत्म कर दी है। जो उसका नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसमें जो है गारंटी थी काम की, जो काम मांगेगा उसको काम दिया जाएगा। लेकिन
आज के युवा अपने स्वास्थ्य और सेहत के प्रति जागरूक रहे, इसी संदेश को देश भर में पहुंचाने के उद्देश्य से मैराथन का आयोजन किया गया है। मैराथन का आयोजन किसान ज्वेलरी ब्रांड के द्वारा किया गया है। स्वच्छ भारत की थीम के साथ यह मैराथन देश के 57 शहरों में एक साथ की गई है, जिसमें करीब 25,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। देहरादून में भी यह मैराथन गांधी पार्क से शुरू की गई। 5 किलोमीटर की हुई इस मैराथन दौड़ में करीब 310 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने बतौर मुख्य अतिथि एशियन चैंपियन एथलीट हरेंद्र सिंह चौधरी भी पहुंचे, जिन्होंने मैराथन का फ्लैग ऑफ भी किया। और मैं अपने पापा से इंस्पायर हुआ हूँ, मेरे भाई लोगों से, फैमिली से, जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं। उन्हीं के कारण आज मैं यहाँ पे आया हूँ और जीत पाया। मेरा सबसे पहले तो कृष्णा डायमंड ज्वेलर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं दौड़ने के लिए, क्योंकि दौड़ एक ऐसी चीज़ है, रनिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप अपनी, जरूरी नहीं कि आप गेम्स के लिए दौड़ रहे हैं, अपनी फिटनेस के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, अपनी लंबी उम्र के लिए। दुनिया, आपने देखा होगा पहले बुजुर्ग लोग लंबी दुआओं की कामना करते थे, लेकिन अगर आप आज उल्टा हो गया है, अगर आप दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उम्र आपकी ऑटोमेटिकली लंबी हो जा रही है। और कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक संदेश है, क्योंकि छोटी छोटी मैराथन से बड़े बड़े धावक निकलते हैं। मैं भी छोटी मैराथन से निकला था, चमोली उत्तराखंड से। आज मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ। और ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि ठंड में, और जैसे कृष्णा डायमंड, इससे पहले जो उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी मैराथन हुई आज तक, मैं आज तक भूल नहीं पाऊँ, क्योंकि उसमें भी चीफ गेस्ट था मैं और उर्वशी रौतेला। अशोक कुमार डीजीपी के नेतृत्व में एक उत्तराखंड में मैराथन कर रही थी 2017 में। उसके लेकर आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। और मैं चाहता हूँ जैसे कृष्णा डायमंड्स वगैरह या थिल जोन वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा दे और युवाओं को प्रेरित करे, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य से जुड़ा है मैराथन। और मैराथन में जितने भी एथलीट्स या इंटरनेशनल या नेशनल 21 के हो, चाहे 10 किलोमीटर, चाहे 5 किलोमीटर के, तो एक ना एक दिन कहीं में देश का नेतृत्व करते हैं। और मैराथनों से सभी में लीडर्स निकलते हैं जो इंटरनेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। उत्तराखंड बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस अब सड़कों पर उतरकर कड़ा विरोध करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जो यमुना कॉलोनी स्थित विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के आवास पर घेराव किया गया। ज्योति रौतेला का कहना है कि वीआईपी के नाम को लेकर लगातार भाजपा पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सीबीआई जांच की मांग पर भाजपा की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के साथ अन्य महिला विधायक और मंत्री की चुप्पी संदेह पैदा करती है। प्रदेश की महिलाओं पे अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, बच्चे या गुमशुदा हुई, तो इस प्रदेश की जो महिला विधायक हैं और महिला मंत्री हैं जो भाजपा की, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। आज अंकिता भंडारी केस में दोबारा से एक नया नाम आया है कि भी उनके प्रदेश के जो प्रभारी हैं, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं दुष्यंत गौतम जी, उस वक्त वहाँ घटनास्थल पर मौजूद थे और लगातार पूरा प्रदेश जगह जगह धरने बैठ रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। अब उम्मीद कर रहा है कि जिन महिलाओं को हम लोगों ने सत्ता में बिठाया है, उस क्षेत्र की जनता उम्मीद कर रही है वो कुछ तो बोले, लेकिन नहीं, इस तरीके की कोई भी एक शब्द महिलाएं नहीं बोल रही। इसलिए हम लोग उनके रितु खंडूरी के घेराव से आज ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और इनके सारे विधायक, सारे मंत्रियों के घरों का हम लोग घेराव करेंगे और इनसे इनकी चुप्पी तोड़ना, इस प्रदेश की बेटियों के पक्ष में आने के लिए अपील करेंगे। विकासनगर के कश्यप समाज के लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने 2 बिंदुओं पर एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को दिया, जिसमें उन्होंने एक मांग की कि विकासनगर में एक चौक महर्षि कश्यप के नाम से बनवाया जाए और दूसरी उनकी मांग है कि आने वाले 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे उत्तराखंड में सरकारी छुट्टी घोषित की जाए। वहीं सैकड़ों की संख्या में कश्यप समाज के लोग मौजूद रहे। देखिए, आज हम लोग कश्यप समाज के लोग, सामाजिक संगठन भारतीय गरुड़ा संगठन के सिपाही आज तहसील परिसर में पहुंचे हैं और यहाँ पे पहुंचने का एकमात्र उद्देश्य है
कि यहाँ उत्तराखंड प्रदेश के अंदर और खासतौर से बात करें विकासनगर क्षेत्र की, तो यहाँ पे सभी जाति धर्मों के नाम से जो है चौक का निर्माण किया गया। हमारे सृष्टि के रचयिता भगवान महर्षि कश्यप जी एक ऐसे ऋषि है जिनका नाम सृष्टि को बनाने वालों में सर्वप्रथम आता है, तो उनके नाम से एक चौक इस समाज को सम्मान दे करके यहाँ के शासन और प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि इस समाज को भी पूर्णतः यहाँ पे सम्मान दिया जाए। मैं सागर कश्यप, भारतीय घोड़ा संगठन अध्यक्ष, आप सभी पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज हम इसमें अब हमने आयोजन किया है। हमने इसमें प्रमुख 2 मांगे रखी है। एक तो भगवान महर्षि कश्यप जी का हमें चौक दिया जाए, और दूसरी मांग हमारी है कि आने वाली 5 अप्रैल को भगवान महर्षि कश्यप जी की जयंती मनाई जाएगी, उसमें हमें सरकारी अवकाश घोषित किया जाए। नहीं होता है तो घोषित अवकाश क्या करोगे? अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपना पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ से? अभी हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द आपके दोनों काम किए जाएंगे। सोमवार को खनन कारोबार से जुड़े सैकड़ों वाहन स्वामियों ने तराई पश्चिमी वन विभाग कार्यालय पहुंचकर कोसी नदी में खनन कार्य में 10 टयारा वाहनों की अनुमति दिए जाने का विरोध करते हुए तत्काल इस पर रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में डीएफओ प्रकाश चंद आर्य को ज्ञापन सौंपने में ग्रामीणों ने कहा कि जुड़ाव क्षेत्र में कीमती पेड़ों का कथन कर रास्ता बनाया गया है जो कि पूरी तरह अवैध है। उन्होंने कहा कि इससे अवैध खनन के बाद निकलने के साथ ही राजस्व की भी चोरी की जा रही है तथा रास्ता जंगल के बीच होने के कारण जंगली जानवरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज मामला यह है कि हम लोगों का 4-5 दिन से यही संघर्ष चल रहा है एसडीएम, डीएफओ सभी लोगों से कि जो 10 टयारा है नदी में प्रतिबंधित है। तो हम लोगों ने आज डीएफओ साहब से भी कहा कि भाई डीएफ की जो नदी है पूरी कोसी नदी है, इसके अंदर 10 टयारा कोई नहीं चलेगा। इस चीज़ को लेकर एसडीएम, सीओ साहब और डीएफओ साहब के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई है। अब उसमें जो भी निष्कर्ष निकलता है, हम लोगों की मांग यही है कि जब तक 10 टयारा बिल्कुल प्रतिबंधित नहीं होगा हम लोग धरना प्रदर्शन लगातार करेंगे। किस प्रकार का नुकसान है 10 टयारा से? सर 10 टयारा से ये है कि हम लोगों की रोजी रोटी का संकट बन चुका है, क्योंकि 10 टयारा जो है बहुत ओवरलोडिंग चलता है, 500 कुंटल, 600 कुंटल, और हम लोग जो है वो नियम के अनुसार चलते हैं 90 कुंटल, 100 कुंटल। तो 10 टयारा तो विकासनगर में नलसीय हिंसा का शिकार हुए त्रिपुरा के 24 वर्षीय एमबीए छात्र एंजले चकमा की 17 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद आपको बता दें पूर्वोत्तर के छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि 9 दिसंबर को नलसीय टिप्पणी का विरोध करने पर कुछ छात्रों ने एंजल चकमा पर चाकू से हमला किया था। गंभीर हालत में उसे ग्राफिक एरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। I am the president of North East Association देहरादून। रिसेंटली हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया है 9 तारीख को। हमारे एक ब्रदर है एंजल चकमा करके आपका, ठीक है, उसका आपका डेथ हो गया है। डेथ हुआ आपका सेलाकुई में वो लोग कहीं सब्जी खरीदने के लिए गए थे, तो वहाँ पे उसको एज ए मतलब टीज किया गया, एज ए चाइनीज एंड चिंकीज ऑल टाइप। तो उन लोगों ने उसको रिप्लाई बैक किया कि हम भी इंडियन से बोल के। जब उसने रिप्लाई बैक किया तो उन तरफ से थोड़ा सा हाथापाई हो गया। उस हाथापाई में एक जो बंदा था उसने मतलब आपको स्टैप कर दिया। उसको स्टैप करने के बाद उसको आईसीयू में एडमिट करा गया, ये ग्राफिक एरा में एडमिट करने के बाद वो कोमा में गया पूरा। उसके आपका 26 को उसका डेथ हो गया, शाम के 4:30 बजे के आसपास उसका डेथ हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे साथ आज से नहीं है, बहुत पहले से ही है ये सब चीज़ें। और ये सब चीज़ें हम आज आप लोग को नहीं बता रहे हैं। आज हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ें हम लोग नॉर्थ ईस्ट इतना दूर से पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आते हैं। एज ए पेरेंट्स हम लोग का कितना होप होता है घर पे, जब कोई माँ बाप ऐसे बच्चों को यहाँ से लेके जाना होता है डेड बॉडी को, तो कैसा लगता है सिर्फ उनके घर वालों को ही होता है पता। अभी हमें उतना फील नहीं हो रहा है जितना उनके घर वालों को फीलिंग। रामनगर में एक युवक के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। वहीं पीड़ित शुभम का आरोप है कि उसके साथ कुछ युवकों ने न केवल बेरहमी से मारपीट की बल्कि उस पर रिवॉल्वर भी तानी गई, जिससे वह बुरी तरह डर गया है। पीड़ित का कहना है कि उसे अब भी जान का खतरा बना हुआ है और उसे डर है कि आरोपी युवक कभी भी उसकी हत्या कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं दिख रहा है। मोनू भाई, जैसा कि आपने कल देखा होगा
एक वीडियो दिखाई गई और बहुत से मीडिया ने वो चलाया कि एक हिंदू लड़के को कुछ मुस्लिम लड़कों द्वारा बहुत पीटा जा रहा है और उसको पिस्टल दिखाई जा रही है, जिसके खिलाफ आज हमने कोतवाली में कोतवाल महोदय को ज्ञापन दिया और कहा कि जो भी लोग हों उनको सलाखों के पीछे डाला जाए, क्योंकि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर उस बच्चे की गलती थी तो उसको थाने में बंद करना था, ना कि उसको इस ढंग से धमका के और किडनैप करके ले जाकर। तो आज कोतवाल साहब ने कहा हमसे कि हम आज शाम तक गिरफ्तारी करेंगे। अगर आज शाम तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो कल सुबह हमारी पूरी टीम यहाँ पर धरने में बैठेगी और जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे और उन पर एक तो मारपीट का, उसके बाद अवैध लाइसेंस का और अपहरण का, जब तक उन पर धारा नहीं लगे। जनपद उधम सिंह नगर के गदरपुर में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दो गुटों में हिंसक और झड़प हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों गुटों के लोग जमकर लात घूंसे चला रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में घटना गदरपुर मंडी मोड़ पर हुई है, जिसके पास से लगे सीसीटीवी कैमरे और राहगीरों के मोबाइल में ये वीडियो जो है मारपीट की कैद की गई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने बताया कि जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुआ ये था कुछ नहीं, इन लोगों ने गाली बुलाया कि मुझे सामान चाहिए हुक्के बेचना। तुम्हारा क्या नाम है? जुनेर। अच्छा, इन्होंने कहा कि हुक्के चाहिए। इन्होंने समीर वाल्मीकि नाम है, एक का नाम अनुज, ये दोनों ने मुझे धोखे से बुलाया। 25 दिसंबर 2025 की घटना है, जिसमें गदरपुर के निवासी जुनैद इद्रिसी द्वारा फेसबुक पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी और कमेंट किया गया। इसको लेकर जब रुद्रपुर के निवासी चंद्रपाल और राहुल कोहली द्वारा जुनैद इद्रिसी से पूछा गया तब दोनों पक्षों में मारपीट हुई और ये घटना वीडियो में भी कैद हुई है, जो वायरल भी हुई है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए कोतवाली गदरपुर द्वारा मामले पर एफआईआर पंजीकृत की गई सुसंगत द्वारा, और उसमें पूरी फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।